आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। शिखर समेत जाओ, लाडू इनको सौंपो, लाडू इनको दे दो। कौन रह गया? आप ये लाडू उठा के इनको दो महाराज जी के सामने, वो इनको सौंपो। अब राजा श्रेयांश, आप सौदरमन को साथ में लेकर के लाडू चढ़ाने भगवान के पास जाएंगे। कॉर्डलेस चला भाई, दूसरा वाला। हेलो, एक मिनट देखिए, भाई साहब ने मेरा संकल्प पूरा कर दिया है। अब जिन लोगों को मेरे साथ यात्रा में चलना है, 3 दिन में सब लोग अपने अपने नाम विकास भाई विजय पत्रकार जी के बेटे को दे देना, ताकि मैं रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकूं। नाम, आधार कार्ड, 2 चीजें, ठीक है। और ये यात्रा जैसे ही व्रत खत्म होंगे उसके चौथे दिन निकलेगी। जो भी सैटरडे संडे उसमें पड़ेगा उसमें जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छी भावना हमारे राजेश जी की है कि जिन जिन को भी जाना है अपने आधार कार्ड की फोटो स्टेट साथ लेना, क्योंकि उसमें उम्र वगैरह लिखनी पड़ती है, वो जरूरी है। अब हमारे राजा श्रेयांश सौदरमन को भी साथ में लेके जा रहे हैं लाडू चढ़ाने के लिए। महाराज श्री अपने मुखारबिंद से मंत्रोच्चारण करेंगे। महाराज जी मंत्र जाओ। महायज्ञ नायक महाराज जी को, महाराज जी के पास महायज्ञ नायक। जब तक महाराज जी मंत्र बोलेंगे। खरे लाडू छोड़ा है? हाँ जी। दो कर ले, दोनों मंत्र एक साथ। नेमिनाथ जिन सिद्ध भये, सिद्ध छेत गिरनार, मन बच तन कर पूजहूँ, भव दधि पार उतार। ओम ह्रीम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्र आदि, शंभु प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि 72 करोड़ 700 मुनिरा गिरनार पर्वत मोक्ष गए, तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। आषाढ़ शुक्ला सप्तमी, आषाढ़ शुक्ला सप्तमी गिरनार गिरी निज ध्याय के, श्री नेमिनाथ स्वय धाम पहुँचे, अष्ट गुण छल काय के। हम धार अर्घ महान पूजा, करें गुण मन लाय के, सब राग देश मिटाए के, शुद्धात्म मन में भाय के। ओम ह्रीम आषाढ़ शुक्ला सप्तयाम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय गिरनार पंचम टोंक से मोक्ष पधारे, मोक्ष कल्याण प्राप्त है, निर्माण लाडू सहताए, अरनक पर प्राप्त है, अर्घम बोलिए गिरनारी वाले बाबा की, गिरनारी वाले बाबा की जय मां। प्रभु की नायक 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 प्रभु चिंतन में हो जाओ, नरकों से बंधना सुबन मोक्षपुरी में बस जाओ। शीश नवाई प्रभु मन गाई, शीश विपद हरो, श्वास लगाई आनंद पाई, हमको निज मन माही धरे। जय जय देवीनाथ तीर्थंकर माल्य ब्रह्मचारी भगवान, हे तीर्थेश परमोपकारी करुणाधारी दयानिधान। नभ समुद्र के सुख हो प्यारे, शिव देवी माँ के नंदन, शौरीपुर में आनंद छाया धरा हो गई जो चंदन। बचपन से ही प्रभु आपने अद्भुत साचरण किया, बालिक लाई देख देख कर आदम कुल में हर्ष हुआ। नारायण श्री कृष्ण देव ने बहु का नाता छोड़ दिया, ताजुल से परिणय करने जूनागढ़ रथ मोड़ दिया। जीवों की सुध करुण पुकारे, प्रभु के वर वैराग्य हुआ, पशुबंधन को मुक्त किया, कंगन तोड़ा निज भान हुआ। राजुन ने तब देख लिया, स्वामी ने रथ को मोड़ दिया, मुझसे आत्म प्रीति जोड़, मुक्ति से नाता जोड़।
अरे दिख दिख है संसारिया विषय भोग को है देखा इंद्रिय सुख की ज्वाला में धू धू कर जलता सुन जग की नश्वरता का प्रभु ने किया चिंतन बारंबार अस्त्राभूषण त्याग दिए और पहुँच गए सो दूर किए हैं सभी विकार मोह शत्रु को नाश किया और पहुँच गए स्वामी गिरनार हम सागर के आप किनारे भव जीवों के गया अरे इंद्रिय सुख के कारण मैंने नाथ अब तक पूजा की आत्मस्वरूप लखा नहीं मैं हम सागर की वृद्धि अरे माना नहीं पर करता तो तक के ज्ञाता हो भक्तों को कुछ ना देते निस्लम भगवान बनाते सर्वदर्शी है आप किंतु नहीं तुमको देख सके कोई जाता हो हम सबके ही नहीं जान सके तुमको कोई वंदनीय है स्वयं आप पर को नहीं वंदन करे मनीष ऐसे त्रिभुवन के नाथ को कर प्रणाम धन कर मंगलोत्तम शरण है देवीनाथ भगवान भाव पूर्ण क्रोध भक्ति से होता अवसान ओम ह्रीं श्रीं देवीनाथ जलिंदाय नमः जयमाला पौंडरगम निर्वपामिति स्वाहा श्री देवी जी ने श्री दयाधीश्वर भव का संताप है नित्य पूजे रचाओ ध्यान लगाओ विद्या सागर तुम आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता जिनके जीवन की हर चर्या पर पड़ी स्वयं ही नवगाता जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पा करके तीन बुझाई हृदय भावों के निर्मल सरगा में अवगाहन करने आया हो मेरा सारा दुख दर्द नर्क भेदने लाया हे तपो मोदी आराधक योगेश्वर हे महासंत हे अरुण कामना देख सके युक्त आगामी वचन समय सागर जी के चरणों में जाऊंगा हर समर्पित करके भैया जीवन सफल कराऊंगा ओम सदाचार्य विद्यासागर नवाचार्य समाचार्य महाराज के चरणों में हम सब कहते हैं बाप से हरिगम निर्वपामिति स्वाहा हे सुधा सागर दयालो मुझको जीवन दान दो सर्वभाग चंद्र सबको सामने ज्ञान दो आसम तेरे चरण शास्त्र सोपान दो शीघ्र तन जाओ भोरे है मुझे वरदान नाम ही जपता रहो जीवन कराने के लिए भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए ओम रूप सदा व्यापक चरण मुनि पंगत सदा साई महाराज परम पूज्य मुनि श्री कृष्ण सागर महाराज परम पूज्य मुनि श्री सरसागर महाराज परम पूज्य नागर गौरव दिलीप सागर महाराज के चरणों में हम सब कहते हैं भक्ति भाव से रमन उसको जल फलादि महर्गम निर्वपामिति मैं देव श्री घंट पूजो सिद्ध पूजो चाव सो आचार्य श्री झाई पूजो साधु पूजो भाव गणित भाषण में पूजो दाद सागर जी पूजो दिगंबर गुरु चरण सुजीत समासा सर्वाग्य भाषी तन में दस विद्या में पूजो सदा भावना सदा की कृत्रिम कृत्रिम चेत चेताने जो फन मीर नंदीश्वर जना चन सुर पूजित भजो कैलाश श्री समीर त्रिनाल गिरि पूजो चंपापुरी बावापुरी पुरी और तीर्थ सर्व 24 श्री चरराज पूजो 20 क्षेत्र विदेह के नामावली सहस बस होए मस्जिद के तलगंधा पुष्प चलो दीप धूप बलाए सर्व पूज पद पूज हो गोविंद भक्त बढ़ाओ ओम सर पूज पदे बिना जल फलादि महाअर्घम निर्वपामिति शांतिनाथ सुमनहारी शिवनाथ संयमधारी लखन 108 विराज निर्खनयन कमल दलाल पंचम चक्रवर्ती पंथारी सोनमती भयंकर सुखार इंद्र नरेंद्र पूज दिन नायक नमो शांति हित शांति विदा दिव्य भूपन की वर्षा सुंद व्यासन वाणी छत्र चमर भामंडल वारी तुम प्रातिहार मनहारी शांति दिनेश शांति सुखदाई जगत पूज्य पूजो श्री नाई परम शांति जे हम सबको अपने दिने पुचार संघ को पूजे जिन्हें मुकुट हार किरीट नागे नादे रूप जाप जाके सो शांतिनाथ बरगस जगत कृप मेरे लिए एक नहीं शांत सदा रूप संपूजकों को परिवार को यतियों को हितनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र देश को लेके जिसकी जिन शांति को दे हो भी सारी प्रजा को सुख मिले तू हो धर्म धारी नलेशा होवे समय के धन्यवाद होवे चोरी न जानी सुसमय बढ़ते होना दुष्काल मारी सारी देश धारे दिन बरस को जो सदा सुखकारी हाथी ग्रंथ दिन नाश कर पायो केवल राज शांति करो सब जगत में विश्वास शांति करो सब जगत में विश्वास
नाथ शांति करो सब जगत में स्वाहा दे शास्त्रों का हो पढ़न सुखलाल आप सत्संगति का सतसंग स्वच्छ के दोष ढाको सभी का बोलो पहले वचन हित के आप और उठाओ दोनों से चरण जिनके मोक्ष जो हो न पाओ तब पद मेरी है मैं भी तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन हो प्रभु जमना ना पाया मुक्ति पद में नहीं अक्षर पद माता से दोष जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करना करी पुनि चुना हो भव हे जसन जिने सर पाओ तब चरण वाले हरि मरण समाज जो लोकर मुख वचै सुबह सुकारी पुष्पान जम से शांति भक्ति समाधि भक्ति प्रद का विसर्गम कुर्वी हम विज्ञाने व जान के रहे टूट जो को तुम प्रसाद है परम गुरु सोच पूर्ण होए तू जिन विचारो नहीं जावा आह्वान और विसर्जन होने क्षमा करो भगवान मंत्र ही नहीं हो क्रियाएं जेब क्षमा करो राघव मुझे देव चरण किसी श्रद्धा से आराध्य पद पूजे भक्ति प्रमाण पूजन विसर्जन में करो सदा करो कल्याण श्री नंबर की आज काली जैसी चढ़ाए भवों के बाद कटे दुख दूर हो जाए सभी लोग नमस्तु करेंगे भगवान के चरणों में गुरु के चरणों में अब आज का कार्यक्रम सुन लो अभी महाराज जी का प्रवचन होगा प्रवचन के पश्चात महाराज बृहस्पति जी की आरचर्या होगी इसके पश्चात ठीक 11:30 बजे सभी इंद्र रानियों को अपने धुले हुए वस्त्र पहन करके यहाँ पर आना है क्योंकि आज केवल ज्ञान कणक की पूजा भगवान के समोषण के पर्दे खुलने के बाद होगी साथ ही मध्याह्न में शिलान्यास का कार्यक्रम भी महाराज जी के सानिध्य में होगा जिन लोगों ने मंत्र लिखा दिए धन्यवाद के पात्र जो नहीं लिखा पाए क्योंकि देखो फिर चूक गए तो बहुत पछताओगे क्योंकि जितना लेट लिखाओगे उतना अमाउंट बढ़ता चला जाएगा पूज्य महाराज जी के सानिध्य मध्याह्न पर ये शिलान्यास का कार्यक्रम होगा ठीक आपको कितने बजे आना है लौट के 11:30 बजे वापस यहीं जहां पर पूजा कर रहे हो यहीं बैठ करके हम अपनी जाप पूरी करेंगे अनुष्ठान पूरा करेंगे और सभी इंद्रों को जो ऊपर वाले पात्र हैं इनके भी हम आज ये वीआईपी कोटे में यहाँ नीचे चौकियां लगाएंगे क्योंकि यहाँ समोसण बन जाएगा तो पूजन में आपको आनंद नहीं आएगा ये सारी व्यवस्था और अभी भी सब नीचे पहुंच जाएंगे ताकि यहाँ की सफाई होकर हम राजा श्रीयास का राज दरबार बना लें है ना देखो 20 नाम हो चुके हैं 4 नाम और जिनको चाहिए देना हो दे देना क्योंकि महाराज जी के सानिध्य में महाराज जी एक एक मंदिर के शिलान्यास की विधि अपने हाथों से करेंगे मंत्रित लौंग शिला पर रखेंगे वही शिला आपके लिए रिद्धि सिद्धिदायक बनेगी इस बात का ध्यान रखेंगे मैं परम पूज्य महाराज जी के चरणों में आप सबकी ओर से अपनी ओर से बार नम्र नमस्कार के साथ प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी हम सभी को ऐसा आशीर्वाद दें कि हम लोग तन मन और धन से जुड़ करके इस 24 के निर्माण में जुड़ सके परम पूज्य मुनि श्री जय श्री ओम नमः शितेभ्यः जय श्री ओम नमः शिते जल्दी करो भाई जल्दी चौधरी जय श्री ओम नमः शितेभ्यः जल्दी इधर आ जल्दी इधर सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की देखिए सुभाष चौधरी अपनी प्रथम किस्त खाली हाथ नहीं करेंगे शिलान्यास मंदिर के लिए जमा कराना हाँ खाली हाथ कोई शिलान्यास नहीं करेगा 24 का कुछ ना कुछ तो जमा कराना ही चले ओम शांति जीवन एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसे हमें सुलझाना है क्योंकि जीवन एक स्वप्न के रूप में मिलता है
एक कल्पना के रूप में मिलता है। भविष्य उसका कुछ भी नहीं दिखता और अतीत भी नहीं दिखता। जब स्वप्न हमारी जिंदगी बन जाती है, प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई स्वप्न देखता है। जब तुम जन्मे नहीं थे तब माँ बाप ने कोई स्वप्न देखे थे। तीर्थंकर के जन्म के पहले भी 16 स्वप्न माँ ने देखे थे। कोई भी व्यक्ति है, कोई ना कोई कल्पना तो करता ही है। कभी कभी वह कल्पना प्रकृति कराती है। बहुत कम पुण्यात्मा होते हैं जिन्हें स्वप्न प्रकृति कराती है, जिन्हें स्वप्न प्रकृति देती है, जिन्हें स्वप्न कुदरत देती है। जब कुदरत से कोई स्वप्न आता है तो वह स्वप्न साकार होता है। उसमें तुम्हारी जितनी भावनाएं रहती हैं, स्वप्न एक ऐसा ज्योतिष है, यदि हमारी सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा है तो कोई कोई सगुन, जैसे कल हमने कहा था पालकी उलाटे समय, कि कोई सगुन तो प्रत्यक्ष देखने में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे महान पुण्यात्माओं के कार्य होते हैं जिन्हें स्वप्न में सगुन देता है प्रकृति, अपने आप सगुन दे देता है। स्वप्न सगुन के रूप में आते हैं। वे बहुत पुण्यात्मा होते हैं जिन्होंने सच्चे मन से धर्म किया होगा, सच्ची भावना से भावना भाई होगी। उनके लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई सगुन की जरूरत नहीं है, उन्हें स्वप्न कहा जाता है। माता ने जन्म जन्म से ऐसी भावना भाई थी कि मैं ऐसे बालक को पालन करूं जो जगत का पालनहारा हो। मैं ऐसे बालक की मां बनूं जो कि सारे जगत के लिए कल्याणकारी हो। एक स्वप्न होता है, एक कल्पना होती है, सच्चे मन से कल्पना होती है। शास्त्रों में आया, पद्म पुराण के अंदर, एक माने भावना भाई कि मेरे जीवन में यदि मैं गृहस्थी में अपनाऊं तो मेरी जितनी संतानें हों वे सब मुनि बनना चाहिए। कब? शादी के पहले संकल्प, शादी के बाद संकल्प, बस एक ही बात, मैं संतान तो जन्म दूंगी, लेकिन मेरी हर संतान मुनि बनना चाहिए। ऐसी पवित्र भावना के लिए कहां से लाएं ऐसे लोग जो नियम से मुनि बनेंगे? कहां से लाएं? और उसने नियम ले लिया कि मैं संतान को कभी रोकूंगी नहीं, परिवार नियोजन नहीं कराऊंगी, सीमित नहीं करूंगी, जब तक मेरे शरीर में संतान उत्पन्न करने की शक्ति है मैं संतानें उत्पन्न करती रहूंगी। ना संतान के उत्पत्ति का द्वार रोकूंगी, ना ही उसको कभी बंदेज करूंगी। और गृहस्थी में जीवन में है, या तो फिर मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से रहूंगी। दो बातें सम्यक दृष्टि की सुन लेना, दो बातें सब में ओहोनहार भवितव्यता की सुन लेना। किस पे कुदरत मेहरबान होती है। आज लोग पाप तो कर रहे हैं लेकिन पाप के फल से बच रहे हैं।
आज व्यक्ति असंयम अब्रह्म कर रहा है, लेकिन उसका फल ये जो अब्रह्म दिया था, जो तुम्हें विभाय दिया था, ये विभाय वासना की पूर्ति के लिए नहीं दिया था, संसार वृद्धि के लिए दिया था। शास्त्रों में आया विभाय मात्र एक अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, दूसरा कोई कारण ही नहीं होता, कोई विकल्प ही नहीं होता। एक अच्छी संतान हो मात्र इसलिए विवाह किया जाता है, अन्यथा सम्यक दृष्टि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता है। मैं संयम से रहूंगी और यदि मेरी अनुकूलता संयम की नहीं बनी तो मैं जितनी भी संतानें होंगी मैं किसी संतान को रोकूंगी नहीं, कभी ये भाव नहीं करूंगी कि मेरे यहां संतान न हो। जितनी भी होंगी सभी संतानों को मैं मुनि बनाऊंगी। मैं अपने जीवन की सारी तपस्या, जन्म जन्मांतरों की जितनी तपस्या है सबका फल मैं यह चाहती हूं। तीर्थंकर ऋषभ देव की मां ने ऐसी, नंदा सुनंदा ने भी ऐसे ही भावना भाती। ऋषभ देव ने जितने बेटे जन्म दिए सब मुनि बने, सब मोक्षगामी हुए। 2 बिटियां जन्मी, वे भी जन्मजात बैरागणी हुई। 100 पुत्र, 100 के 100। देखो 100 पुत्र, एक गंधारी ने 100 पुत्र जन्म दिए, बिना संस्कार के, बिना भावनाओं के। आज भी उन 100 पुत्र कौरवों की निंदा होती है। और ऋषभ देव ने भी 100 पुत्रों को जन्म दिया, नंदा सुनंदा ने। आज भी 100 के 100 पुत्र सिद्धालय में बैठे हुए सिद्ध परमेष्ठी बने। कहां हुआ है पाप? कौन कहता है कि ऋषभ देव ने पाप किया है, शादी की है? ऋषभ देव ने सिद्ध परमेष्ठी पैदा किए हैं, अरहंत परमेष्ठी पैदा किए हैं, मुनि पैदा किए। कोई भी क्रिया संसार की पाप रूप नहीं होती। आपका अभिप्राय क्या है? हिंसा, किसी के प्राण लेना पाप है? नहीं। किस लिए आप इसके प्राण ले रहे हो? सैनिक को कभी हत्या का पाप नहीं लगता। मुनराज को बचाने के लिए एक सूकर ने एक सिंह को मार दिया, उसको हिंसा का पाप नहीं लगा, वो स्वर्ग गया। अभिप्राय होना चाहिए। ऋषभ देव की पत्नी ने, नंदा सुनंदा ने जन्मांतरों में भावना भाई होगी कि यदि मैं गृहस्थी में जाऊं तो मेरी हर संतान भगवान बनना चाहिए। उस मंदालसा ने भी यही भावना भाई। अब ऐसे और कुछ बनाने की भाव करे तो बहुत मिल जाएंगे। मेरी संतान राजा बने, मेरी संतान ये बने, ये सब मिल जाएंगे। लेकिन उसने भावना क्या की कि मेरी हर संतान मुनि बने। कुदरत ने क्या कहा, कैसे करो इस मां की भावना पूरी? तो 7 मुनिराज थे। 7 मुनिराजों की ऐसी स्थिति बनी कि वे मोक्ष नहीं जा पाए, मोक्ष जाने योग्य थे लेकिन मोक्ष नहीं जाए। उस मां की भावना पूरी करने के लिए वे मोक्ष से वंचित हुए और 7 मुनिराज बन करके पूर्व भव के उसके यहां बेटे हुए और बाद में 7 मुनिराज बन करके मोक्ष गए। जिसे अपन सप्त ऋषि के नाम से जानते। यदि हमारी भावना पवित्र है तो कुदरत को भी अपने रास्ते बदलना पड़ते हैं, कुदरत को भी उसका साथ देना पड़ता है।
हमें एक वेदना होना चाहिए, एक संवेदना होना चाहिए अच्छे होने की, अच्छे होने की। मेरे जीवन में मैं अच्छा होना चाहता हूं, मेरा मन अच्छा हो, मेरा सब कुछ अच्छा हो, मैं सदा अच्छे कार्यों के लिए करूं, मेरा मन सदा अच्छा सोचे। जैसे कल मैंने कहा था, माता के लिए मन की बात कही थी और मैंने 5 मिनट तुमसे कहा था, मन से तुम 5 मिनट कुछ अच्छा सोचना, कुछ महान आत्माओं का सोचना। क्यों कहा जाता है देव दर्शन? क्या मतलब है? भगवान को दर्शन करने से क्या लेना देना है? कुछ नहीं महानुभाव, एक सम्यक दृष्टि की पहचान है। ये आंखें मुझे राग द्वेष की बातें देखने के लिए नहीं, 24 घंटे में 5 मिनट तुम वीतराग भगवान के दर्शन करना, जिनके दर्शन करने से राग नहीं वैराग जागता हो। हर वस्तु के संबंध में यही सोचना, सोचो तो सही, मैं अच्छा बनना चाहता हूं। एक बार अच्छा बनने के 2 आंसू तो टपकाओ आंख से, एक बार अच्छा बनने की दृढ़ प्रतिज्ञा तो करो। सारी दुनिया तुम्हारे चारों तरफ अच्छी वस्तुएं बिखेर देगी, तुम्हें द्वेष करने का मौका ही नहीं मिलेगा। वेदना होना चाहिए, अनुकूलता नहीं होगी तो भी अनुकूलता पड़ेगी। हमारे शास्त्रों में एक बात आती है, जब धरसेन स्वामी को यह भाव हुआ कि मेरा ज्ञान का लोप ना हो जाए, उन्होंने समाचार दक्षिण भारत के लिए भेज दिए, लेकिन उनके मन में एक तीव्र चिंता हुई, क्या पता मेरा समाचार पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, क्या पता मेरा लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं, मेरी तो इस चतुर्मास में ही समाधि हो जाएगी। कुदरत देखो, कुदरत उन मुनिराज की वेदना को सहन नहीं कर पाई। कुदरत को उनकी सच्ची भावना का, जो परोपकारी भावना, त्रियक सामान्य की भावना, अपने कल्याण की भावना नहीं, जगत के कल्याण की भावना, अपने ज्ञान की रक्षा नहीं, जगत को ज्ञान देने की भावना, इतनी तीव्र भावना है कि मेरा ज्ञान जो है सारे जगत को प्राप्त हो जाए। वो तो अपनी समाधि कर सकते थे, ऊर्ध्वता सामान्य में वो स्थिर हो सकते थे, लेकिन उनके अंदर त्रियक सामान्य की महिमा जागी कि नहीं। कुदरत ने उन्हें रात्रि में 2 सफेद बैल दिखाए और कहा, चिंता मत करो महाराज, तुम्हारी सच्ची भावना में इतनी दम है कि मुझे भी आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए मैं भी तुम्हारे लिए अनुकूलता बना रही हूं। और 2 बैलों को स्वप्न में दिखा दिया प्रकृति ने, कुदरत ने महाराज के स्वप्न में सगुन कर दिया। ऐसे ही जब तीर्थंकर का जन्म होता है, वो मां जन्म जन्म से ऐसी पवित्र भावना भा रही थी कि संतान हो तो ऐसी हो जो जगत के लिए कल्याणकारी हो। मैं ऐसे बेटे की मां बनूं, भली मैं भगवान बन पाऊं या नहीं बन पाऊं, लेकिन मेरा बेटा भगवान बनना चाहिए। श्रावकों को यह सोचना चाहिए, जो गृहस्थी में फंस जाते हैं उनको यह भाव करना चाहिए, जो कार्य अच्छा मैं नहीं कर पाया, आपको 2 छूटे दे रहे हैं। हमने अभिषेक के समय समझाता हूं कि जब आप मनुष्य हैं और जैन हैं, तो या तो आप स्नान करना बंद कीजिए, क्योंकि एक बूंद जल में 36,400 जीवों की विराधना होती है, 50, तो आपको स्नान बंद करना चाहिए। इतनी हत्याएं कर करके तुम एक दिन का स्नान करते हो।
इतने त्रस्त जीवों की संख्या है, ये स्थावरों की नहीं। लेकिन तुम ग्रस्त हो, स्नान बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अभिषेक भी करना है, आहार भी देना है, नहीं कर सकते। तो फिर दूसरा कार्य है तुम्हारे लिए, या तो आप खुद इतने पावन हो जाओ कि जब तुम नहाओ तो तुम्हारा नहाने का जल गंदोदक बन जाए। राघवगढ़ में इतना पवित्र आत्मा कौन है जो नहावे तो उसका जल गंदोदक बन जाए? कोई हाथ उठाए तो ध्यान रखना, पहले हम उसी के नहाने में उसी के ऊपर डलवाएंगे। सबसे पहले उसे खुल लेना पड़ेगा, पवित्र निर्मलम निर्मलीकरण नहीं, हो ही नहीं सकता। अब तीसरा काम तुम्हें दिया गया, तुम दोनों नहीं कर पाओगे, स्नान के बिना भी नहीं रह पाओगे, और दूसरा तुम इतने पवित्र भी नहीं हो पाओगे, गंदोदक बन जाए। जनवाणी माँ ने एक रास्ता निकाला जैनियों के लिए कि तुम एक काम करो, तुम स्नान भी कर लेना, जल को गंदा भी कर देना, लेकिन नहाने के बाद 50 ग्राम जल ऐसी मूर्ति पर ढाल देना जो गंदोदक बन जाए, तो तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाएंगे। हम कर्मों की निर्जरा की बात नहीं कर रहा हूं। 50 ग्राम जल, 10 ग्राम जल, 2 बूंद जल ऐसी आत्मा पे ढालना जिसके ढालते वो क्या बन जाए? तुम नहीं बन पाए पवित्र, तुम नहीं बना पाए गंदोदक, लेकिन तुमने गंदोदक बना दिया तो भी तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे। ये भी एक विधि है, बहुत सस्ती विधि है, सरल विधि है। और आज राघवगढ़ में पंच कल्याणक हो रहा है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं विधान में, और कुछ तो विधान में नहीं व्यवस्थाओं में लगे होंगे, उन सबसे मेरा कहना है, इन व्यवस्थाएं करने से तुम्हें कोई पुण्यबंध होने वाला नहीं है। ये पूजा करने से भी कोई जिंदगी सुधरने वाली नहीं है। ये तो शिविर है। स्कूल में पढ़ता है विद्यार्थी, स्कूल में वह कितनी कमाई करता है? कमाई करता है कि उल्टी फीस लगती है? हैं? तो फिर क्यों पढ़ता है? स्कूल में पढ़ता है, वहां कोई कमाई नहीं होती, कोई सुख नहीं मिलता, उल्टी फीस देना पड़ती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति देता है, क्योंकि पढ़ने के बाद जो उसको नौकरी मिलती है तो सारी फीस निकल आती है और जिंदगी सुखी हो जाती है। ये तो क्लास थी, ये तो शिविर है, ये तो स्कूल की कक्षा है। यहां तुम्हारे लिए कोई कमाई होने वाली नहीं है, बल्कि यहां तो फीस उल्टी और लगी। 100 धर्मेंद्र को 500 कलश लगे, कुबेर को 200, कितने हम ध्यान नहीं है, 200 कलश, यज्ञ नायक को, माता पिता को, यहां तो फीस लगी है। फीस लग रही है, इसका अर्थ है कि ये तुम्हारी कमाई की फैक्ट्री नहीं है, ये कॉलेज है, स्कूल है, क्योंकि यहां फीस लग रही है। जहां जहां तुम्हें फीस लगे वहां कमाई की उम्मीद मत समझना। जहां जहां तुम्हें देना पड़े, चाहे भली वो अर्घ्य भी देना पड़े, चाहे भली वो धोख देना पड़े, मोटिवेशन करना। जहां जहां तुम्हें देना पड़े, चाहे वो धोख देना पड़े, चाहे भली तुम्हारे लिए अर्घ्य देना पड़े, चाहे तुम्हारे लिए दान देना पड़े, कुछ भी देना है, जहां दिया जाता है वहां से कोई कमाई की उम्मीद मत करना। जैसे स्कूल का उदाहरण दे रहा, स्कूल में सब दिया ही जाता है, वहां पढ़ना है, टेंशन करना है और फीस भी देना है। लोग देते हैं स्कूल में लाखों रुपया देकर, डोनेशन देकर। अच्छे स्कूल होते हैं, अच्छे कॉलेज होते हैं, अच्छे सब्जेक्ट होते हैं, तो आप कितना डोनेशन देते हैं?
कितनी फीस देते हैं, लाइन लगाते हैं कि इस कॉलेज में इस विषय में हमारे बेटे का एडमिशन हो जाए, जो लगेगा तो जायदाद बेच देते आपको। मैंने कुछ बच्चों के माँ बाप को देखा, जब बच्चे अच्छे स्कूल अच्छे नंबर लाते हैं ना, तो उनके लिए पैसा उनके पास नहीं होता है, और मेरे पास भी आते, बोले महाराज जी फलाने कॉलेज में फलाने सब्जेक्ट में मेरे बेटे का एडमिशन, उनके अरे वहाँ की फीस तो बहुत है, तुम कहाँ से दोगे? बोले महाराज मकान बेच देंगे, कर्जा उठा लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का उस कॉलेज में उस सब्जेक्ट में एडमिशन होना चाहिए। मैंने सोचा कि क्यों? अब महाराज आप ज्यादा मत सोचो, आप तो आशीर्वाद दो, और मैं बिना सोचे बिना आशीर्वाद देता नहीं। बाद में मुझे समझ में आया कि इस कॉलेज में अभी पैसा तो लग रहा है, लेकिन पढ़ाई पूरी करते ही कॉलेज से उसकी ऐसी सर्विस लगेगी कि 1 साल में जिंदगी भर की फीस अदा हो जाएगी, ऐसी पूरी। फिर मैं यह तुम्हारी बातों को सोच करके फिर मैं उसमें धर्म में लगाता हूं कि फिर धर्म में भी स्वधर्मेंद्र एक विधान का भी बनता है, एक कई जार बनते हैं, लेकिन जब पंचकल्याणक का स्वधर्मेंद्र बनता है, पंचकल्याणक का कुबेर बनता है, पंचकल्याणक का यज्ञ नायक बनता है, तो फिर लोग बोलियों पर बोलियां कैसे लगा देते हैं। ये तो 5 दिन का है, विधान 10 दिन का होता है तो भी इतना महंगा पात्र नहीं जाता है, कुछ ना कुछ तो है। फिर मैंने सोचा ओहो, पंचकल्याणक एक ऐसा कॉलेज है जहां पात्र बनने का मौका मिल जाए तो जन्म जन्म तक भी उसके जीवन का कल्याण हो जाता है, जन्म जन्म तक। और विधानों में तो 7 काल एक पुण्य का ही बंध है, लेकिन पंच कल्याणक एक ऐसा कल्याणक है महानुभाव जिसमें साक्षात इंद्र बना जाता है। किसी भी विधान में स्वधर्म इंद्र आदि बनाने का कोई प्रावधान आगम में नहीं, किसी भी विधान में। सारे विधान मनुष्य करता है, कल्पद्रुम चक्रवर्ती करता है, शुद्ध चक्रमंडल श्रावक सृष्टि करता है, इंद्रादिक तो आप लोग बना लेते हो। कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा किसी विधान में स्वधर्मेंद्र ईशान सनत कुमार महेंद्र आदि बनते। जब पंचकल्याणक में आया, यहां अनिवार्य कर दिया कि यहां इंद्र बनेगा वो साक्षात बनेगा, और जो इंद्र बन करके कितना बड़ा कार्य। हर पंचकल्याणक में इंद्र बनता है तो पूजा ही करता है, लेकिन जब पंचकल्याणक का इंद्र बनता है तो पूजा के साथ साथ वो किसी को पूज्य बनाता है। पूज्य करना और पूज्य बनाने में कितना अंतर है। एक व्यक्ति पूजा कर रहा है और एक व्यक्ति पूज्य बना रहा है, जिसकी पूजा की जाती है। पंचकल्याणक का इंद्र एक पाषाण को पूज्य बनाता है, अपूज्य को पूज्य बनाना। लाखों करोड़ों भवों तक भी पूजा करते जाना तो भी वह लाभ नहीं मिलने वाला जो एक अपूज्य को पूज्य बनाने का उपक्रम कर दे, कितना बड़ा महान होता। दीक्षा देने वाला गुरु, आज तुम भगवान बना रहे हो, आज तुम्हारे अर्घ से भगवान बनेंगे, आज तुम्हारी पूजा से, आज तुम्हारी लिखी हुई केसर से, आज स्वधर्मेंद्र की इंद्राणी की केसर से पाषाण भगवान बनेगा, एक मुनि भगवान बनेंगे। आज मुनि भगवान बने और वो केसर होगी इंद्राणी के द्वारा घुटी हुई और किसी की भी नहीं ली जाएगी। और उस केसर से जब मुनिराज मंत्रन न्यास करते हैं, कल अंकन न्यास हुआ था, आज मंत्रन न्यास है। अंकन न्यास में मात्र संकल्प स्वयं करना पड़ता है, स्वयं शुद्ध होना पड़ता है, स्वयं के हाथ में होता है। जैसे कल हमने व्याख्या की थी,
आज मंत्र न्यास है। जो मंत्र एक मुनि को भगवान बनाएंगे, उसके लिए उन्होंने कहा किसके सर से लिखोगे आप? किसी पुजारी के द्वारा बनाई हुई, किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा बनाई हुई? संसार में सर्वश्रेष्ठ मंगल करने वाली नारी चाहिए, जिसके हाथ की केसर मां सौधर्मेंद्राणी का 2 बार मौका मिलता। हमने एक बार कहा, पहला प्रथम दर्शन करना भगवान का, नारी जाति की हमेशा निंदा होती, हमेशा बुराई होती। कुछ 2-3 प्रसंग है जहां या तो नारी आरिका दीक्षा ले ले तो वो महान बन जाती, और या फिर तीर्थंकर की माता बन जाए तो महान बन जाती है, और या फिर सौधर्म इंद्राणी बने जो भगवान का प्रथम दर्शन करे। इन सारे प्रसंगों में आज का प्रसंग महत्वपूर्ण है, महान हुआ। मैं अभी तक इस रहस्य को खोज नहीं पाया। मैं हर चीज पर चिंतन करता हूं, मैं बहुत चिंतन करता हूं और रहस्य खोज लेता हूं, रहस्य मिल जाता है, लेकिन आज का जो रहस्य होने वाला है दोपहर में, इसकी तह तक अभी मैं नहीं पहुंच पाया। बहुत सोच रहा हूं, तर्क से, वितर्क से, आगम से, सबसे, लेकिन अभी तक तह पे नहीं पहुंच पा रहा हूं कि ये कैसा नियोग रख दिया कि आज इंद्राणी की घुटी हुई केसर से ही अरहंत भगवान बनेंगे, मूर्ति प्रतिष्ठित होगी, मंत्र न्यास होगा। वही क्यों? केसर है किसी की घोल में, केसर है यूं करके पानी में घोल नहीं तो है अकेली। बताओ भैया, केसर कौन व्यक्ति पानी में नहीं घोल सकता? किसकी दम नहीं है? बच्चे को भी दे दें तो, अरे कुछ घोलना ही नहीं, पानी में डालो तो वो अपने आप क्या आग्रह। इंद्राणी का दस्तूर किया, इंद्राणी का हाथ लगना चाहिए, इंद्राणी ही देगी, वो भी सौधर्म इंद्राणी। और वो केसर मुनिराज लेंगे और मुनिराज उसको और मंत्र न्यास करेंगे मूर्ति को, तब प्रतिष्ठित मूर्ति मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति आ जाता है, स्वयं ये शिविर है। अब ऐसे कार्यों में, ऐसे स्कूलों की फीस तो कितनी भी तगड़ी हो, है? राजेश बाबू ने आके कहा ना, महाराज जी देखो अब बोली मोली के चक्कर में मत पाड़ो, आप तो बता दो हमें सौधर्मन बनना है, बस बता दो कितना बोलना। बड़ी सरल भाव से, सहज भाव से कहा। प्रदीप भैया बार बार बोल रहे हैं, बोलो 1, 2, 2.5, पौने 3 और फिर 1 बोली बोलते जाओ तो 99, 99, 99 और लोग सोचते 3 बोलने ही वाले हैं, वो फिर 1 पे आ जाते हैं। सांप सीढ़ी जैसा, सांप सीढ़ी जैसा। तो सच्चा जो बनने वाला होता है, सच्ची लगन जो होती है, सच्ची श्रद्धा जो होती है, वो कहता है ये परेशानी होने की जरूरत नहीं। पूरी सभा में से उठ के राजेश बाबू मेरे पास आए, बोले महाराज जी ये 2.5 और पौने 3 और 99 ये चक्कर ठीक नहीं, आप तो आदेश करो, बस सौधर्मंद बनना है, हमें बनना है, आपका आदेश, आपका आशीर्वाद जो हो वह करो। एक अंतरंग का परिणाम। क्योंकि मिक्षक हो गया, क्योंकि मिक्षक हो जाते हो। भगवान के माता पिता बनो और करोड़ों रुपया और दो। अरे इससे अच्छा तो है यहां फोकट में पैदा हो जाते, यहां तो कुबेर बनो, रत्न और बरसाओ और ऊपर से डोनेशन और दो। आहा, पूरे संसार के जितने विधान हैं उसमें पंच कल्याण है कि ऐसा कॉलेज है कि इस कॉलेज में जो भर्ती हो जाता है उसके बाद जन्म जन्म तक उसकी ऐसी कमाई होती है कि दोनों हाथ से खर्च करे तो कभी खत्म होने वाला नहीं होता।
दोनों हाथ से खर्च करो। जैसे उस कॉलेज की बात कही ना, दूसरा कॉलेज सस्ती फीस वाला है, वही पढ़ाई दूसरे कॉलेज में है तो महंगी है, लेकिन कॉलेज का अंतर है। और तुम लोग तो बड़ा गजब करते हो, पंच कल्याणक हो और उसमें भी आप देखते हो कौन से महाराज आ रहे हैं। अरे तुम गजब के बनिया हो। पहले मैं अभी उदाहरण दे रहा हूं, अभी तुम शांति धारा करोगे और कोई तुमसे बोले शांति धारा की बोली बढ़ाओ, पहले बताओ शांति धारा कौन महाराज पढ़ेंगे। अरे शांति धारा का क्या लेना देना, कोई महाराज पढ़े। तुम्हें पंच कल्याणक से मतलब है कि महाराज से। महाराज जी आप ज्यादा मत बोलो, पहले महाराज बताओ कौन आ रहा है। क्या बात है। अपने पूज्य गुरुदेव थे ना, पंच कल्याणक सब एक से ही होते हैं, सब समान ही होते हैं। बस इतना पता चल जाए कि इस पंच कल्याणक में आचार्य श्री आ रहे हैं, फिर बोलियों का कोई कुछ नहीं। वो तो कहता बस आप तो बोलो क्या करना है, बस शर्त क्या है। आचार्य श्री आ रहे हैं ना, मूर्ति वही है, सूर्य मंत्र वही है, सब कुछ वही है, लेकिन कहता बताओ मास्टर कौन है। कई बार कॉलेज में टीचर देख करके भी आप इस कॉलेज के टीचर, इसमें ही बोली बढ़ गई। रामटेक की घटना है, बोली बढ़ रही, 11,000 से बोली ज्यादा नहीं जा रही थी। तो मैं वहां पहुंचे ही था, तो वहां के लोग जानते थे। बोले महाराज जी आप तो शांति धारा के बहुत वो हैं, बहुत सब जानते हैं, आप बोली बढ़ी नहीं रही, कैसे बढ़ाएं। तो महाराज जी मैं आपको माइक दूं, आप थोड़ी महिमा गा दो। मैंने कही नहीं बढ़ेगी, मैंने कही बोली बढ़ सकती है। तो मैंने किताब ली, मैं आचार्य जी की बात, महाराज जी आचार्य जी आज आप शांति धारा पढ़ोगे, हमें सुनना है, हम तो हमेशा पढ़ते रहते। आज मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा आचार्य जी पढ़ दो, एक बार आपके मुंह से पढ़ लोगे रो ठीक है। उनने हाँ जैसे ही कहा। मैंने मंच संचालक को बोला, मैंने कहा बोल दो आज की शांति धारा पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज पढ़ेंगे। ओ बोली का ऐसा तमाशा हुआ, 11,000 से सीधी 11 लाख पे बोली पहुंची। शांति धारा कोई नहीं थी क्या? क्या अंतर आ गया? पढ़ने वाला मास्टर कौन है? मास्टर। ऐसे ही आप लोग देखते हो पंच कल्याणक में बोली लगाते हो, पहले महाराज जी बताओ कौन से आ रहे हैं, उसके अनुसार बोलियों की स्थिति बन जाती। होना चाहिए, होता ही है, क्योंकि उसकी महिमा होती है। मैंने एक बार कहा था, मूर्तियों की प्रतिष्ठाएं जो होती ना, सभी मूर्तियों में अतिशय क्यों नहीं होता? सभी मूर्तियों में अतिशय क्यों नहीं होता? सभी मूर्तियां प्रतिष्ठित होती हैं, सभी 5 कल्याणक होते हैं। उसके 4-5 कारण होते हैं। पाषाण की परीक्षा हुई है कि नहीं? पाषाण के बाद शिल्पी की परीक्षा हुई है कि नहीं? शिल्पी के बाद जो मूर्ति दातार है, उस दातार की परीक्षा देखना। अतिशय कितने कारण? पाषाण के कारण अतिशय आता है, फिर शिल्पी के कारण अतिशय आता है, तीसरे नंबर पर दातार के अनुसार अतिशय। दातार कौन है? किस भावना से बैठा रहा है? इस मूर्ति के प्रति उसका क्या समर्पण है? क्या किमिक्षिक वरदान है? कुछ भी लगे मुझे मूर्ति बैठाना है, बस कुछ भी लगे, मुझे जिंदगी की पूरी कमाई लगाना पड़े तो लगाऊंगा, कर्जा लेना पड़े तो करना लूंगा। कितने लोग संसार में पाप के लिए कर्जा लेते हैं, पाप के लिए सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, सब कुछ बेच देते हैं। मुझे बस मूर्ति चाहिए। महानुभाव, ये भावना जिस दातार की हो जाए, वो मूर्ति चमत्कार होगी ही होगी। गोमटेश बाहुबली, कुछ भी हो,
बदले में सोना लगे। उसके पास, चामुंड राय के पास इतना सोना था नहीं, करने को तैयार हूं, कुछ भी करने को तैयार हूं। ये चमत्कार। मूर्ति जब बैठाना चाहिए, अपनों से, अपनों को गिनकर रोटी नहीं खिलाना चाहिए। पहले मूर्तियां बनती थी, गिन के नहीं आती। पहले की मूर्तियों में अतिशय क्यों होता था? मैं जब जयपुर गया तो एक पुराने मूर्तिकार थे, बहुत पुराने, वो मेरे दर्शन करने आए। मैंने कि आप लोग पहले मूर्तियों का दाम नहीं मांगते थे? बोले महाराज नहीं मांगते थे, मूर्ति बना के रख देते थे, अंत में आंख खोलते थे, मणि लगाते थे, पर सेठ जी आते थे और सेठ जी निछावर देते थे, आंख बंद करके निछावर देते थे। हम झोली फैलाते थे, वो निछावर को बिना गिने ले लेते थे, आंख खोल देते थे। घर जाकर जब गिनते थे तो 500 रुपए की मूर्ति थी और 5000 कलदार उसमें निकलते थे। हम क्यों मांगेंगे? मजदूरी कितनी की थी? 500 की, और जो निछावर मिली वो कितनी मिली? 5000। और जो हमारा परिवार दुआ देता था, जो हम लोग दुआ देते थे, कैसे है, धन्य है दाता, 500 की मजदूरी 5000 कलदार दे गए। वहां से होता है मूर्ति का अतिशय। मैंने कि अब क्यों आप चले गए? बोले घटना घटी, उन्होंने बताई। कम से कम ये घटना 50 बार घटी। हम लोगों ने ऐसे ही नियम नहीं तोड़ा। 50 बार ये घटना घटी कि सेठ जी आप जो दे दो, 500 की मजदूरी और 50 कलदार उसने झोली में डाल दिए। मजदूरी कितनी लगी? और कह दिया सेठ जी, उनने गिन करके 50 डाल दिए। अब बोलो हम अपने बाल बच्चे पालें कि नहीं? 50 बार ये हुआ। तब हम लोगों ने बैठ के कहा कि पहले जैनी मूर्ति बनवाते थे, अब बनिया बनवा रहे हैं, तो बनियों को पहले बता देना कि इतना रुपया लगेगा। आज मूर्तियों का अतिशय इसलिए खत्म हो गया कि आज मूर्तियों का मूल्य ठहराया जाता है। शिल्पी मूल्य मांगता है, निछावर नहीं। तुम मूल्य देते हो, निछावर नहीं देते। और जब तक निछावर चलती रही, वे मूर्तियां अतिशय और चमत्कारी होती रही। गोमटेश बाहुबली को मजदूरों को मजदूरी दी गई थी कि निछावर दी गई थी? हाँ? मजदूरी तो कितनी सी थी? कुछ नहीं। उस समय क्या लगता? उन मजदूरों को, मूर्ति बनाने वालों को मूल्य नहीं दिया गया था, निछावर दी गई थी। और निछावर का चमत्कार यह है कि विश्व में आज तक कोई दूसरी मूर्ति बाहुबली की नहीं बना पाई। दक्षिण भारत में बहुत होड़ कर रहे हैं लोग दूसरे बाहुबली खड़े करने के, लेकिन आज तक कोई दूसरा बाहुबली, आप दक्षिण में भी और बाहुबली को देखना, मैं तो नहीं गया हूं, गोमटेश बाहुबली और अन्य बाहुबली की मूर्तियों में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। बनी नहीं सकती, क्योंकि वो मूर्ति निछावर से बनी है। और आज मूर्तियां मूल्य से बनती हैं। मैंने इस परंपरा को चालू किया। कैसे करें? शिल्पी मानने वाला नहीं है, शिल्पी विश्वास खो चुका है। अब मैंने जब मूर्ति, इसलिए मैं मूर्ति कभी दातार से नहीं बनवाता। मैं दातार को कभी मूर्ति वाले के पास नहीं भेजता, कभी नहीं कहूंगा, जाने नहीं देता। दातार से स्पष्ट कहता हूं, तुम मूर्ति खरीदने मत जाना, क्योंकि तुम मूर्ति को खरीद के लाओगे, और खरीदी हुई मूर्ति का मैं सूर्यमन नहीं दे पाऊंगा। खरीदी हुई मूर्ति में कभी चमत्कार नहीं आएगा। खरीदी हुई, समझ गए ना? खरीदी का व्यापार। मैंने खरीदी है मूर्ति, मैं खरीद के लाया हूं। मैं कभी मूर्ति लेने वाले को कभी मूर्ति वाले के पास नहीं भेजता। यदि मेरा भक्त है तो मैं स्पष्ट कहता हूं, नहीं, तुम खरीद के लाओगे मूर्ति। कमेटी जाती है, कमेटी जाती है, और दातार से कहता हूं, तुम्हें मूर्ति खरीदना नहीं है, तुम्हें मूर्ति का मूल्य पूछना नहीं है, मूर्ति कितने की आई, तुम्हें तो अनमोल निछावर देना है। चाहे मूर्ति 1 लाख की आए, मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा।
मैंने ये शुरू, अब जितना कर सकता है उतना ही करा। इसलिए मैं निछावर कहता हूं, मूर्ति की निछावर बताओ। कभी भी मेरे भक्तों प्यारो, कभी ये मत पूछना मूर्ति विराजमान करने वालों, ये मूर्ति कितने की आई है। जितने की मूर्ति आई हो उतना ले लो, मूर्ति लाके दे दूंगा। दातारों से मैं कहना है, कभी भी बाजार से मूर्ति खरीद कर विराजमान मत करना, मूर्ति लाकर के प्रतिष्ठित मत कराना, कभी भी मूर्ति खरीद के मत लाना। दातार से मेरा कहना है, कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। तुम खरीदने जाने ही मत। तुम तो जब मूर्ति आ जाए तो बस कमेटी से एक ही पूछना, मूर्ति कितने की आई। ये भाव भी मत करना, ये पूछना आप तो निछावर बताओ, निछावर बताओ आप तो क्या है, कमेटी ने क्या निछावर तय की है, निछावर बोलो। और अपनी तरफ से बिना खरीदे बिना उसके अपनी राशि निछावर भगवान को कर देना। निछावर करना और खरीदने में कितना अंतर है। निछावर कर दी, समर्पण कर दिया, ये मेरी संपत्ति है, मैं ये देना, जो मांगोगे वो दूंगा। और थोड़ा चमत्कार लाऊं, और थोड़ा अतिशय लाऊं। पहले तो कमेटी से कह देना जो मांगो वो दूंगा, किमिक्षिक निछावर। और फिर यदि मान लो कमेटी ने कहा 1 करोड़ रुपया लिखा है, तो तुरंत कहना 1 करोड़ तो तुम्हारा और 5 लाख मेरे ऊपर से निछावर, जो मांगे नहीं है। हमेशा बोली जितने पे टूटे उससे ऊपर, जैसे 21 लाख तुमने कहा था और वो कहता नहीं मैं तो 25 दूंगा। वहां अतिशय टपकता है। कैसे अतिशय नहीं होगी। तुम मूर्तियों का निछावर देना शुरू करो, तुम निछावर दे करके मूर्तियां लाओ, देखो फिर चमत्कार देखो उसमें कितना होता। और विराजमान करने के लिए जो हमने परसों भी कहा था, विराजमान करने के लिए कभी भी मालिक बन के मत बैठालना, ये मूर्ति मैंने बनाई है, ये मंदिर मैंने बनाया है। नहीं, मैंने मूर्ति लाके दी है। मूर्ति को विराजमान नहीं किया जाता, भगवान को विराजमान किया जाता है। अब ये यदि मूर्ति तुम्हारी है तो गर्भ कल्याणक बेकार है, क्योंकि गर्भ कल्याणक में तो घोषणा की गई माता मरु देवी के यहां लल्ला पैदा हुआ है, तो मूर्ति तो तुम्हारी है, वो ना भी राय गई। मूर्ति जैसे ही पंचकल्याण में गई, मूर्ति देने वाले की मूर्ति नहीं रही, अब तो वो नाभि राय का बालक हो गया, जन्म के ऋषभदेव हो गए, केवल ज्ञान के बाद सब सागर, दीक्षा के बाद सब सागर हो गए, फिर भी तुम अपनी भपोती मान रहे हो, वो मुनि बन गए, अरहंत बन गए, फिर भी तुम कह रहे हो कि ये मैंने दान दिया। ओहो, मैंने कल कहा था ना, बालक का दान नहीं दिया जाता, भगवान का दान नहीं दिया जाता, भगवान के लिए दान दिया जाता है। अब वो भगवान बन गए और तुम कह रहे ये मुंह भगवान मैंने दान दिए, भगवान को ही दान दे दिया। भगवान के लिए दान देना है, भगवान का कभी दान नहीं दिया जाता है। अब भगवान बन गए हैं, मैं इनको विराजमान करूंगा, उच्चासन दो भगवान को, जैसे मुनिराज को हार में लेते हैं, अब मैं भगवान को उच्चासन दे रहा हूं। और ऐसा भाव करता है व्यक्ति, उससे अतिशय बढ़ता है। तो एक बार निछावर के संबंध में वहां आना। दूसरी बात जो कह रहा था मैं, किस स्थान सूर्य मंत्र देने वाला कौन है, बहुत बड़ी चीज। कैसे मुनिराज ने सूर्य मंत्र दिया, क्या वो उस मंत्र के साधक हैं? सूर्य मंत्र का अर्थ था वही साधु सूर्य मंत्र दे सकता है जिसका खुद का कोई निजी मंत्र हो, और वो निजी मंत्र स्वयं ने सिद्ध किया हो, साधना की हो। वो मंत्र जिसको सिद्ध हो जाता है, वो पंचकल्याणक की मूर्ति को प्रतिष्ठित कर सकता है। आज तो पंडित ही कर देते हैं, कोई भी कर देता है, वे मूर्तियां स्टेचू हैं, भगवान नहीं बन पाते। वो साधक जो भगवान के ऊपर अंकन्यास किए, क्या कभी ध्यान में
मुनि महाराज खुद पहले उन अंकन न्यास का ध्यान करते हैं, उन अंकों को सिद्ध करते हैं, फिर उन अंकों को अपने जीवन में धारण करके एक एक अंक को उठाते हुए भगवान की मूर्ति पर स्थापित करते हैं। अपने उससे उठाएंगे। ऐसे ही नहीं लिखा जाता है कि कलाई ली, केसर ली, लिख दिया आ अनार का। नहीं, आ अनार का लिख रहे हैं, लेकिन उस समय उनका उपयोग यहां गया है। अपने मस्तक पर लिखा हुआ आ उठा करके भगवान की मूर्ति पर स्थापित करते हैं, वो कहलाता है अंकन्यास। पढ़ते ही पढ़ते, अब प्रदीप भैया के पास किताब थी, वो पढ़ते पढ़ते आगे निकल गए। हम कहे तुम निकल जाओ, अभी हमारा तो काम होगा। अपने अंदर पहले ध्यान करो, रात भर ध्यान करो, सामायिक में ध्यान करो, फिर जब मंत्र अंकन्यास हो, ऐसे ही मंत्रन्यास, ऐसे ही सूर्य मंत्र, जिसको मां साधु ने खुद अपनी सिद्धि की हो, ऐसा सूर्य मंत्र। इसलिए पहले शास्त्रों में कोई सूर्य मंत्र नहीं लिखा जाता था। जिन साधु के पास अपना मंत्र होता था, उस मंत्र से स्थापित करते थे। वो मूर्तियां अतिशयकारी होती हैं, उन मूर्तियों में चमत्कार होता है। तो एक बात दूसरी है कि अपने जन्म में कौन मूर्ति बनाई है, किसने सूर्य मंत्र दिया है, फिर मंदिर में कहां बैठा है, वो मंदिर निर्दोष है कि नहीं, मंदिर में सही स्थान पर बैठा है कि नहीं, इतने सारे उपक्रम होते हैं, तब कहीं जाकर मूर्ति में चमत्कार आता है। इसलिए मैं कह रहा था कि तुम यदि नहीं कर सकते हो, तुम यदि पावन नहीं बन सकते हो, तो कम से कम एक कार्य करना, तुम कोई ऐसा कार्य करना जिससे जल गंधोदक बन जाए। नहा नहीं पाए, पवित्र नहीं हो पाए, तो ये जो पंचकल्याणक हुआ है, इसके बाद जो तुम्हारी कमाई होना है वो बताना है मुझे, वो मुझे बताना है। इसी प्रकार आप भगवान नहीं बन सकते। नाभि राय मरु देवी भगवान नहीं बन सकती। प्रसंग यहां से शुरू हुआ था। नारी जाति में भगवान नहीं बन सकती। तो एक छूट दी है जिनवाणी ने कि हे नारी, तू एक संकल्प कर ले, मैं भली भगवान बन पाऊं या नहीं बन पाऊं, लेकिन मेरी जो संतान होगी मैं उसको भगवान बनाऊंगी। ये कार्य मेरा। मैं तो भगवान नहीं बन पाया, दोनों माता पिता को यही कहा, लेकिन मेरी जो संतान होगी उसको जरूर भगवान बनाऊंगा, ऐसा संस्कार दूंगा। ऐसा भी तुमने कर लिया तो एक आध भाव में तुम्हें भी भगवान बनने का मौका मिल जाएगा। या तो स्वयं करो, या जिस पर तुम्हारा अधिकार है उससे कराओ। या तो स्वयं करो, या जिस पर तुम्हारा अधिकार हो उसको संस्कार दो। उस माता ने ये नियम लिया, मैं तो स्त्री पर्याय में नहीं बन पाऊंगी, लेकिन मेरे जितने बेटे पैदा होंगे मैं सबको मुनि बनाऊंगी। ये काम तो मैं करूंगी। और अंदर से कुदरत से भावना था। 7 मुनिराज जो मोक्ष गाने वाले थे, उनके भाव से, उसकी भावना से उनका मोक्ष रुका। उस माता के लिए 7 बेटे बने, और संस्कार के कारण से भी 7 मां की भावना के कारण बेटे बनकर के फिर जाकर के मुनि बनकर के मोक्ष गए। ऐसा ही तुम्हारा धन है, तुम धन छोड़ नहीं सकते, धन छोड़ नहीं सकते। छोड़ दो तो अच्छी बात है, महाराज छोड़ूंगा तो नहीं, छोड़ दो तो सर्वश्रेष्ठ है। यदि छोड़ नहीं सकते तो तुम एक काम करो, जैसे उसने कहा मैं पवित्र नहीं हो सकता हूं, लेकिन एक लोटे जल को मैं गंधोदक के भगवान के ऊपर ढाल करके उसको पवित्र कर सकता हूं। इसी प्रकार मैं धन छोड़ नहीं सकता हूं, लेकिन धन से मैं ऐसा कार्य करूंगा जिसे मुनिराज भी नमोस्तु करेंगे। अब तुमने अपने धन से मंदिर बना दिया, तुमने अपने धन से मूर्ति बना दी, तुम्हें तो अब नमस्कार मैं करूंगा नहीं, और तुमने मुझे नमस्कार कर लिया है,
अब तुम्हारे लिए ऐसा कार्य करना है कि तुम तो बंदनी बनोगे नहीं, लेकिन तुम अपने धन के बल पर एक ऐसा जिनालय बनाओगे जहां मुनराज नमोस्तु करेंगे। तुम्हें तो नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे बने हुए को तो करेंगे। ये एक विधि जैनवाणी ने दी, बहुत बड़ी चीज। इसलिए ये सब कॉलेज है, ये सब बड़ा कॉलेज है। पंच कल्याणक सबसे अच्छा, सबसे बड़ा कॉलेज है। इस पंच कल्याणक को राघव वालों ने किया है, तो अभी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलना है। खर्च हुआ है, लेकिन यदि आपने ये भाव कर लिया कि राघवगढ़ का 8 वर्ष से लेकर के जो 80 वर्ष के लोग हैं, वे ने ये नियम लिया कि यदि हमारे स्थान पर शंभुनाथ भगवान इतने बड़े बैठे हैं, पारसनाथ भगवान इतने बड़े बैठे हैं, मैं इनका अभिषेक किए बिना भोजन नहीं करूंगा। माता ने नियम ले लिया, स्त्रियों ने, मैं इनका अभिषेक देखे बिना, गंधोदक लिए बिना भोजन नहीं करूंगा। तो मैं आपसे कहता हूं 6 महीने बाद इस मूर्ति का वो चमत्कार होगा कि सारा विश्व यहां आएगा और देवता भी आएगा। जितना परसेंट, अतिशय की बात बता रहा हूं। तुम लोग मेरे से कहते हो महाराज जी आप जहां पहुंच जाते हो, प्रतिष्ठा करते हो, उन मूर्तियों का अतिशय कैसे बढ़ जाता है, आप करते क्या हो? कई महाराज लोग पूछते। मैंने कहा भैया मेरे पास कुछ नहीं हूं, मैं संसार का सबसे छोटा साधु हूं, मेरी तपस्या छोटी, मेरी साधना छोटी, मेरा ज्ञान छोटा। नहीं महाराज कुछ करते तो हो आप। मैं कुछ नहीं करता महानुभाव। सुनो मेरी कला सुनो। मूर्तियों में अतिशय, मंदिरों में अतिशय मैं कैसे लाता हूं? मेरा श्रद्धान है, मेरा विश्वास है, जितने नमोस्तु बढ़ेंगे, जितने अभिषेक करने वाले बढ़ेंगे, उस मंदिर में उतना ही अतिशय बढ़ेगा। आपका निर्णय आपके हाथ में। आप परसेंटेज देख लीजिए, आप 100% हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। 6 महीने के अंदर देख लेना, 6 महीने आप 100% करके देख लो। राघवगढ़ का एक भी बच्चा 8 साल से ऊपर, जो व्यक्ति अपने हाथ से लोटा उठा के नहाता है, वह व्यक्ति प्रतिदिन अभिषेक करके शंभुनाथ का भोजन करेगा। 6 महीने बाद तुम मुझे खुद आके बता देना यहां कौन कौन से चमत्कार हो रहे हैं। अपने आप करोगे। भक्तों की एक दम होती है, मुनि महाराज में दम होती है मूर्ति को प्रतिष्ठित करने की, और भक्तों में दम होती है मूर्ति में अतिशय लाने की। अतिशय मैं नहीं ला सकता, मेरे पास कोई साधन नहीं है अतिशय का। मेरे पास प्रतिष्ठित करने की शक्ति है, मूर्ति को प्रतिष्ठित कर सकता हूं, मूर्ति को, पाषाण को भगवान बना सकता हूं, लेकिन अतिशयकारी मेरे हाथ में नहीं है। अतिशयकारी बनाने का जो अधिकार है भक्त को है, क्योंकि जिसके लिए होता है भगवान उसी के कहने पर अतिशय लाते हैं। भगवान तुम्हारे लिए बने, मेरे लिए तो बने नहीं, मेरे लिए अतिशय क्यों लाएंगे? वो तुम्हारे लिए बने हैं, राघवगढ़ के लिए बने हैं। तो राघवगढ़ चाहेंगे तो शंभुनाथ भगवान को चमत्कारी और अतिशयकारी बना देंगे। बस नियम आपको लेना है कि मैं अपने भगवान को अतिशयकारी तीर्थ बना के रहूंगा। महत्व इतना लेना है कि आज हर राघवगढ़ का परसेंटेज लगा लेना। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज मंदिरों में अतिशय क्यों नहीं हो रहे। 10% लोग मंदिर में अभिषेक करते हैं, 20% लोग वो भी अभी करने लगे। पहले तो बड़े बड़े नगरों में मैंने देखा पुजारी अभिषेक करता था, तीर्थों में पुजारी अभिषेक करते। जिन तीर्थों पर पुजारी अभिषेक करता है उन मूर्ति मंदिरों में, उन क्षेत्रों पे अतिशय नहीं होता। इसलिए मैंने तो नियम बनाया है तीर्थों पे कि मेरे से आशीर्वाद चाहिए है तो उस तीर्थ पर वेतन भोगी अभिषेक नहीं करेगा, भक्त अभिषेक करेगा। पर उस तीर्थ क्षेत्र की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। जिन जिन क्षेत्रों को जो धराशायी हो गए थे वे आज आकाश में पहुंच रहे हैं, मात्र इस कारण
कि उन्हें भक्तों के हाथ का गंधोदक, भक्तों के हाथ का अभिषेक मिलता है। और आपको परसेंटेज बढ़ाना है। परसेंटेज यदि आप बढ़ाएंगे तो आपको स्थिति, मेरा मन है कि आज भगवान को सूर्यबंद देते समय पूरी समाज बैठ करके इस बात पर विचार करे कि भगवान आप मुझे भगवान दो, हम आपको 6 महीने में चमत्कार देंगे और अतिशय देंगे, तो अतिशय बन जाएगा। तो आप लोग जब अपनी शक्तियों को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं, मैं सगुन की बात कह रहा था, प्रकृति सगुन करती है। माता के लिए 16 स्वप्नों ने आकर सगुन कर दिया कि तुम्हारे लिए, और प्रकृति जो सगुन देती है वो कभी निष्फल नहीं होता, कभी निष्फल वो फलता ही है आज माता को। लेकिन वो यदि अपन नहीं कर सकते हैं तो जीवन को अपना स्वप्न बना लो, और जीवन में जो स्वप्न आए उसको संकल्प करो कि मैं स्वप्न को साकार करूंगा। यदि आप ठान लोगे तो एक दिन आपकी स्वप्न साकार होगा। आप जो चाहते हो आपकी जिंदगी वैसी हो जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा होना पड़ेगा। विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी, आप डटे रहना। आपने संकल्प कर लिया कि मैं यह बन के रहूंगा, आप एक दिन बनोगे। आपने संकल्प कर लिया कि मैं नहीं कर पाया तो मेरे धन से कोई ना कोई धर्मायतन करके जाऊंगा। मैं पवित्र नहीं हो पाया तो मैं अभिषेक किए बिना रोटी नहीं खाऊंगा। जिस दिन तुम पवित्र हो जाओ उस दिन ये नियम नहीं होते। हम साधुओं के लिए भगवान का अभिषेक का नियम नहीं होता, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति आ गई, जो भी जल मेरे पैरों पर ढालता है वह गंधोदक बन जाता है। उनके लिए जिनवाणी ने कहा अब तुम्हें भगवान के अभिषेक करने की जरूरत नहीं है। उन व्यक्तियों के लिए अभिषेक है जिनके शरीर पर, जिनके पैरों पर गिरा हुआ जल गंदा होता है। अब दो में से एक करना, या तो जल को गंदा करना छोड़ो या फिर गंधोदक बनाना छोड़ो। ऐसी निमित्त शक्ति आज दूसरा क्रिया भी है। प्रसंग थोड़ा दूसरी तरफ चला गया। आज भगवान 1000 वर्ष की तपस्या करके भगवान का त्रियक सामान देखना, उनके लिए अपने लिए कुछ नहीं करना। हरिवंश पुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखा, तीर्थंकर को आहार की जरूरत नहीं होती, उनको 63 रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और 63 रिद्धियों का हल है कि उनको कोई भोजन करने की जरूरत नहीं, उनका अकाल में मरण नहीं होगा। गणधर परमेष्ठी जो होते हैं ना, ये जीवन में आहार नहीं करते कभी। जिस दिन से मुनि दीक्षा लेते हैं जिंदगी में सर्व निराहारी होते हैं। उनके पास एक रिद्धियां होती हैं, उनके माध्यम से शरीर की वर्णाएं आती हैं। तीर्थंकर को तो होती ही है। हाँ, मुझे बता देना। तो इस प्रकार से आहार को निकलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उनको कितना बड़ा विकल्प आया कि हमारे आने वाले मुनिराज सभी रिद्धियोंधारी नहीं होंगे। वो कैसे आहार करेंगे? तो आज तक जगत के मुनिराजों की चर्या बनती रहे, उसके लिए वो आहार के लिए उठ रहे। ऐसा हरिवंश पुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखा हुआ है। और आज भगवान स्वयं उस निमित्त को स्वीकार करेंगे जो सारे जगत को दिखाएंगे। हमारे उपादान में अनंत शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी हमें निमित्त के पास जाना पड़ रहा है, और निमित्त है आहार। और उस आहार को मुनिराज आज से तीर्थंकर खुद दिखा रहे हैं। भगवान आहार चर्या के लिए निकल रहे हैं, और अभी भगवान आज कैलाश पर्वत से उतर करके अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। और अयोध्या की तरफ
अयोध्या में चारों तरफ खलबली मच गई। भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत को के लिए गए थे, 6 महीने ध्यान में बैठे, आज अयोध्या की तरफ क्यों लौट रहे हैं किसी को मालूम नहीं है क्यों लौट रहे हैं। अनायास अयोध्या के पथों में राजपथ पर निकल रहे हैं। मरु देवी के घर में हलचल मच गई। माता दौड़ी दौड़ी दरवाजे पे आई। नाभि राय दौड़े दौड़े, माता नाभि राय मरु देवी सामने आओ, अपने बालक को संभालो। वो लौट के आ गया। क्यों आ गए लौट के? भरत बाहुबली सामने आ जाओ, अपना हार मुकुट लेके आ जाओ। माता पिता कहते बेटा मैंने पहले ही कहा था मत जाओ जंगलों में, साधना बहुत कठिन है। कोई बात नहीं, आओ बेटा आओ, घर में आओ। माता मरु देवी और नाभि राय ऋषभ देव को, मुनिराज को अपने घर में बुला रही है। आओ बेटा आओ, आइए आइए, कोई बात नहीं, तुम माने नहीं, जिद करके चले गए। अब वापस भरत बाहुबली अपना मुकुट समर्पित करो कि पिताजी हमने तो कभी राज्य मांगा ही नहीं था, लो आपका मुकुट आप संभालो, राज गद्दी ग्रहण करो। भरत बाहुबली आकर के अपना राज मुकुट समर्पित करें और पिताजी से कहें आइए पिताजी। नंदा सुनंदा उनकी पत्नियां आकर खड़ी हो गई, ब्राह्मणी सुंदरी आकर खड़ी हो गई। सारे जागर में, सारी अयोध्या में क्षोभ हो गया और भगवान अयोध्या के राजपथों से घूमते हुए मुस्कुराते हुए पुनः कैलाश पर्वत पर चले गए। एक मुनिराज जब राजा थे, तीर्थंकर थे, खाली हाथ लौट गए। पूरी अयोध्या में आंखों में आंसू था, क्षोभ था। हर व्यक्ति यही बात कह रहा था, जब कुछ नहीं चाहिए था तो आए क्यों, और आए हैं तो फिर क्यों नहीं बोल रहे। जो उद्दंड लोग थे वे व्यंग कर रहे हैं, हाँ बड़े उससे गया था कैलाश पर्वत के ऊपर, ठंड लगी तो आ गया वापस, अब आ गया तो फिर कोई रजाई दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। ऐसा माहौल मचा था अयोध्या के अंदर, बहुत क्षोभ हो गया। जो चाहे जो कह रहा था, जो चाहे जो दे रहा था, कोई कपड़े दे रहा था, कोई राज रजाई दे रहा था, कोई मुकुट दे रहा था, कोई धन दे रहा था, कोई व्यंग कर रहा था, कोई हंसी उड़ा रहा था। और ना ऋषभ देव के घर में माता मारु देवी एकदम फबक फबक रो पड़ी। बेटा आया तो आया क्यों, आया है तो वापस गया क्यों, क्या तकदीर हमारी हो, स्वामी दरवाजे से लौट गए। पूरी अयोध्या के अंदर इतना क्षोभ। अब द्वारा फिर भगवान उठते हैं द्वारा। आज भगवान बनारस की तरफ जाएंगे। आज भगवान ने जो रास्ता चुना है वो बनारस का चुना। बनारस में वही हालचाल है, कोई नहीं जान रहा है कि मुनिराज आहार को निकले हैं, किसी को नहीं मालूम कि नवदा भक्ति करना है, किसी को कुछ नहीं मालूम। वही स्थिति बनारस के राजा की हो रही। बनारस का राजा सारी स्थितियों में वो भी दरवाजे पे आ गया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसके पास जो हो वह दिखाइए, वह दीजिए। बनारस के अंदर भी हर व्यक्ति की आंख में आंसू है। हर व्यक्ति जो जिसके मन में आ रहा है सब सामने लग रहा है। लेकिन भगवान महाराज बनारस के भी राजपथों से होते हुए पूरी बनारस में घूमते हुए वहीं से वह पुनः लौटने की स्थिति में हो गए। पूरे राजमहल के पूरा नगर घूम करके आखिरी छोर से जाकर के पुनः भगवान लौटने की स्थिति में आ गए। अभी भी बनारस में कुछ भी नहीं हुआ। लोग भगवान पुनः अयोध्या के समान बनारस से लौटने की स्थिति में आ गए और लौट करके मुस्कुराते हुए, नीचे देखते हुए, बिना कुछ लिए, बिना कुछ दिए, बिना इशारा किए पुनः कैलाश पर्वत की ओर चले जाते। ऐसा करते 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 6 महीने व्यतीत हो गए। अभी फिर कैलाश पर्वत पर चले गए, अभी भी कोई स्थिति नहीं बनी है। और ऐसा घूमते हुए भगवान को 6 महीने 7 महीने 7 दिन हो चुके।
कभी पाटलिपुत्र पटना गए, कभी कोलकाता, कभी विशाखापट्टनम, कभी कोचीन, कभी कहीं भी, सब जगह, क्योंकि आकाश मार्ग से जाते थे। 7 महीने 7 दिन के अंदर पूरा आर्यावर्त भगवान ने घूम लिया। पूरे 3 लोग पूरे आर्यावर्त में क्षोभ हो गया, स्वर्गों में खलबली मच गई कि आखिर ऋषभदेव प्रतिदिन उठते हैं, प्रतिदिन नगर में आते हैं, फिर बिना कुछ लिए हुए कैसे चले जाते हैं? घूमने तो आ नहीं सकते, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसा अंतराय कर्म आया कि सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञान लगाना भूल गया, कुबेर अवधि ज्ञान लगाना भूल गया, असंख्यात सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञान लगाना भूल गए, भरत बाहुबली को अवधि ज्ञान है, ये अवधि ज्ञान लगाना भूल गए कि अवधि ज्ञान लगाकर जान लें कि भगवान क्यों आते हैं, क्यों कर्तव्य मूढ़ हो जाते हैं। नाभि राय को अवधि ज्ञान है, नाभि राय भूल गए। नाभि राय को अवधि ज्ञान था, माता के 16 स्वप्न अवधि ज्ञान से जान के बताए, लेकिन आज वो इतने किम कर्तव्य मूढ़ हो गए। जब व्यक्ति किम कर्तव्य मूढ़ होता है तो अपनी सारी योग्यता खो बैठता है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, कांख में छोरा गांव में डिंडोरा, ऐसे ही आज नाभि राय, बाहुबली, भरत अवधि ज्ञान नहीं लगा पा रहे। सौधर्मेंद्र कह रहा है अवधि ज्ञान नहीं लगा पा रहा। सारी दुनिया में एक व्यक्ति की समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान के अंदर मन में बात क्या है। आज 7 महीने 7 दिन हो गए निरंतर ये घटना घटते हुए। अब देखो, इंतजार करो 8वां दिन भगवान उठते हैं या नहीं उठते। हेलो, देखो, यद्यपि मुनि महाराज का आहार दान नहीं होता है, कोई आहार दान की राशि नहीं दे सकता है, लेकिन जिनको महाराज को आहार देना है, गौशाला आवन के लिए 2100 रुपए की रसीद जरूर कटाना, वहीं तीर्थंकर महामुनि राज को आहार देंगे, इस बात का ध्यान रखना। दान के साथ साथ कोई भी गुटखा खाता हो, कम से कम ये तीर्थंकर के लिए दान है, नियोगी दान है। रात्रि में अन्न की वस्तु का त्याग हो, अभिषेक का नियम हो, जैन श्रावक के लक्षण हो, वो ही भगवान को देने का प्रयास करे। ये प्रतिष्ठा है, ये तीर्थंकर का आहार है। अशुद्धि के साथ, अशुद्ध दशा में, अशुद्ध भक्षण में, अशुद्ध जीवन वाला न देवे। हाथ जोड़ के रखे, भगवान नियोगी है। ये तीर्थंकर की अंजलि में आहार देना। आज भगवान फिर से 7 महीने 8वें दिन उठकर आज भगवान हस्तिनापुर की तरफ जा रहे हैं। हस्तिनापुर के अंदर राजा श्रेयांश, सोम दोनों भाई बैठे। राजा श्रेयांश ने एक स्वप्न देखा कि रात में एक मेरू चलकर आकर मेरे दरवाजे पे आके रुक गया। वो अपने भाई को सुना रहे हैं, भैया आज मैंने अजूबा स्वप्न देखा। मेरू कभी चलायमान नहीं होता है, लेकिन मेरू चल के आया और मेरे सामने खड़ा हो गया। बड़े भाई सोम कहते हैं, श्रेयांश मुझे भी ये स्वप्न समझ में नहीं आ रहा, मेरू क्यों चल के आएगा। दोनों डिस्कशन कर रहे हैं। उसी समय द्वारपाल ने आके कहा कि हे राजन, ऋषभदेव आज हस्तिनापुर की तरफ आ रहे हैं। दोनों राजा, दोनों भाई सोम और श्रेयांश उठ करके घबरा करके दरवाजे की तरफ आए। सामने से भगवान को आते देखकर राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हो जाता है और जाति स्मरण में वो जानते, ओहो हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये दिगंबर जैन मुनि का भेष है। ये नवदा भक्ति के बिना और पूर्व भाव में जो उन्होंने आहार दिया था, देखो जन्मांतरों में दिया हुआ आहार भी कितना संस्कार काम करता है। पूर्व भाव में जो उन्होंने आहार दिया था उसका उनको जाति स्मरण हो आया और उस जाति स्मरण के माध्यम से वो जान लेते हैं कि मुनिराज की चर्या कैसी होती है। और एकदम दोनों श्रेयांश कहते राज भैया से, भैया नमोस्तु बोलो, नवदा भक्ति बोलो। और जैसे ही भगवान सामने आए, राजा श्रेयांश और सोम कहते, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्रो
अत्रो तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। पुनः बोलो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्रो तिष्ठो तिष्ठो। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्रो तिष्ठो तिष्ठो। ठा ठा ठहरो ठहरो। लीजिए, जाति स्मरण राजा श्रीयांश को हुआ और नवदा भक्ति पूर्वक भगवान को पढ़ा रहा है, 3 प्रदक्षिण दे रहा है। राजा श्रीयांश और सोम दोनों भाई, जाति स्मरण राजा श्रीयांश को हुआ, स्वप्न राजा श्रीयांश को आया, और लेकिन दोनों भाई आकर के और कोई परिक्रमा नहीं लगाया। दोनों भाई दोनों परिवार आहार देते समय ध्यान रखना, पहले ये सारी क्रिया दोनों भाई करेंगे। प्रथम आहार राजा श्रीयांश देगा, बाद में सोम देंगे, क्योंकि ये नियोग है। 3 प्रदक्षिणा दे करके नमोस्तु, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मम ग्रह में प्रवेश कीजिए। भगवान को उच्चासन बोले, हे स्वामी उच्चासन विराजिए। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। सबसे पहले कलश लेकर भगवान का पादाभिषेक करें। पाद प्रक्षाल नहीं बोलना चाहिए, पाद अभिषेक बोलना चाहिए, पादाभिषेक। गुरु के चरण पग पखारो, आचरण निहारो, फिरो नमन रे, गुरु के चरण पग पखारो, आचरण निहारो, फिरो नमन रे, फिरो नमन रे। पाद प्रक्षालन, पूजन। हाँ, पाद प्रक्षालन करके सब गंधोदक ले लें। पूजन गंधोदक ले लेना। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम बोल कर गंधोदक ले लें अच्छी तरह से। और अब पूजन शुरू हो रही है भगवान की। सभी लोग बहुत शांति के साथ जो भी आहार दें वो नियम लेके लें। राजा श्रीयांश और सोम बने हैं, वे भी यही नियम पालन करेंगे। भगवान का नित्य अभिषेक करेंगे, बाहर बास बीमारी की छूट रख करके। रात्रि में अन्न की वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे, कोई गुटखा तंबाकू आदि नशा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के ये नियम जो हैं दोनों भाई पालन करें और बहुत विशुद्धि के साथ आहार दें। जीवन धन्य है आज तीर्थंकर को आहार देने के लिए। आज चक्रवर्ती से भी बड़ा पुण्य राजा श्रीयांश का था। चक्रवर्ती का पुण्य भगवान को नहीं रोक पाया। माता पिता जिन्होंने जन्म दिया तीर्थंकर को, उनका पुण्य मुनिराज को नहीं रोक पाया। भरत बाहुबली जिनके बेटे हैं, चक्रवर्ती हैं, उनका पुण्य ऋषभदेव को नहीं रोक पाया। जिस अयोध्या में जन्म लिया, शाश्वत जन्मस्थली, वो अयोध्या का कोई श्रावक उनको नहीं रोक पाया। और एक हस्तिनापुर में सामान्य राजा श्रीयांश का पुण्य मुनिराज के चरण को रोक लिया, यानी मेरू पर्वत को रोक लिया। कितना पुण्य है आज हस्तिनापुर नरेश का कि मेरू पर्वत स्वयं चलकर उनके दरवाजे आया है। जिनके आहार के समय मनु साधारण कार्य नहीं है, जिन मुनिराज के चरणों में चारों 3 लोग उनके दरवाजे उनके चरणों में जाता है, लेकिन आहार के समय
वो त्रिलोकीनाथ जगत पूज मुनिराज श्रावक के घर अपने आप चले आए। आज राजा श्रीयांश का पुण्य देखो कितना बड़ा है कि भगवान स्वयं हस्तिनापुर चलकर उनके घर में आ गए, घर में विराजमान हो गए। ऐसा अपने आप को अभाग्यशाली धन्य मानना, और ये जो तीर्थंकर को आहार देता है वह भी निकट भव्य होता है। अब भगवान की पूजन करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।